एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि जब से नवसिवतिक अनित्य की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मन सब चीज़ों को बेकार मान रहा है। काम करने का मन नहीं कर रहा। ये प्रश्न है इनका। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवसिवतिक की आवश्यकता क्यों होती है। नवसिवतिक का कायानुपश्यना का एक भाग है। कायानुपश्यना जब हम करते हैं तो उसमें नवसिवतिक एक भाग बताया बुद्ध ने। अभ्यास के दौरान में बहुत मुश्किल हो जाती है उन लोगों को जो वासना में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, जिनके संस्कार ऐसे हैं। डूबे हुए होने का अर्थ है कि बार बार विचार आना, बार बार भाव आना। जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठते हैं, पुरुष को स्त्री, सुंदर चेहरा, काल्पनिक चेहरा, कहीं देखा हुआ चेहरा, कहीं किसी पत्रिका में, किसी मैगजीन में, किसी अखबार में, किसी पुस्तक में देखा हुआ चेहरा अलग अलग तरह से बनकर आने लगता है। पुरुष हो तो नारी का चेहरा, नारी हो तो पुरुष का चेहरा, और वो उन ख्यालों में खो जाता है। काम वासना में इस कदर विचारों में डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितने लंबे समय से ध्यान में बैठा हुआ है। उसका ध्यान तो बिल्कुल लगता ही नहीं। यह काम वासना के विचार, यह काम वासना के भाव, यह काम वासना उसको इस तरह से परेशान करती है कि उसका मन कहीं नहीं लगता। वो काम भी करता है खुली आंख से, तब भी उसके अंदर काम वासना के विचार चलते ही रहते हैं, अलग अलग विचार चलते रहते हैं। और जब वह काम नहीं करता, जब वो ध्यान करने की कोशिश करता है, तब वही रूप विचारों के माध्यम से विजुअलाइजेशन होने लगता है, सामने आने लगते हैं, रूप दिखाई देने लगता है, सुंदरता दिखाई देने लगती है, और फिर वो उसमें डूब जाता है। इस तरह से जब काम वासना इस तरह हावी हो जाती है मनुष्य के अंदर, तो ध्यान लगना असंभव हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने नवसिवतिक बताया उन लोगों को जो काम वासना में बहुत गहरे में डूब जाते हैं, विचारों और भावों के माध्यम से। बुद्ध ने उसके लिए जो नवसिवतिक अभ्यास दिया, वो नवसिवतिक अभ्यास यही है कि आसक्ति टूटे। इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, यह सुंदरता के प्रति जो आसक्ति है, यह अलग अलग पुरुष का स्त्री के प्रति रस और स्त्री का पुरुष के प्रति रस जो है, इसको तोड़ने के लिए, इस आसक्ति को तोड़वाने के लिए बुद्ध ने उस समय अपने भिक्षुओं से कहा कि तुम शमशान में जाकर देखो, शमशानों में जाकर देखो, वहाँ बैठो। और कहते हैं कि बुद्ध 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए शमशान में भेज दिया जा करते थे अपने भिक्षुओं को। उस भिक्षु को जिसके अंदर काम वासना बहुत गहरे में घर कर गई है, जो उसको परेशान कर रही है। बुद्ध तो हर भिक्षु की मन की गति को जानते हैं, इसलिए उस भिक्षु को जिसके अंदर काम वासना बहुत जोर मार रही है, जो ध्यान नहीं करने दे रही है, उसको शमशान भेज दिया जाता था। वहां जाकर वो देखता था उसकी आसक्ति को तुड़वाने के लिए। उद्देश्य यही है, किसी तरह से इस शरीर के प्रति आसक्ति टूटे। शमशान में जाकर वो देखता है लोग आए, रोते विलखते आए,
अपने उस सगे संबंधी को लेकर आए जिसके बिना वो भोजन नहीं करते थे, जिसके बिना उनका घर में मन नहीं लगता था, जिसका घर था, जिसने संजोया था, जिसने घर बनाया, बच्चे बनाए, बीवी बनाई, पूरे परिवार को जोड़ कर रखा, धन संपत्ति इकट्ठा की। आज वो उसके अपने ही सगे संबंधी जब उसको कंधे पर रख कर शमशान घाट पहुंचते, रोते हैं, बिलखते हैं, तो यह शरीर के प्रति आसक्त हुआ मन भिक्षु का, जो ध्यान नहीं कर पा रहा है, वो देखता है, इस तस्वीर को देखता है, उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है शरीर के प्रति। देखता है किस तरह से विलक रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उसके अपने थे, ये वही लोग हैं जिनको उसने अपने खून से सींचा था। आज वही लोग कंधे में रखकर उसको यहाँ उठाकर लेकर आए हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं और लकड़ियों के बीच में, चिता के बीच में उसको रख देते हैं, आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद घंटों वहां बैठे रहते हैं, देखते हैं कि पूरी तरह से जला नहीं जला। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो फिर घी डालते हैं और लकड़ियां डालते हैं और आग जलाते हैं और जो वहां डोम होता है, जो उस अर्थी को, जो उस चिता को, उसकी आग को और भड़काता है, वो कहता है कि घी डालो, अभी अच्छी तरह से पका नहीं है, अच्छी तरह से जला नहीं है। ये भिक्षु बैठकर देखता है और थोड़ी देर में वहां कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। जो अधजली लकड़ियां हैं उनको वह डोम उठाकर नदी में बहा देता है, अलग कर देता है, वहां राख रह जाती है। अभी यहां एक व्यक्ति आया था, वह व्यक्ति जो अभी पूरे संसार को अपने सर पर उठाकर चल रहा था, यह वही व्यक्ति था जो कहता था मैंने अपने बच्चे बड़े किए, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर परिवार है, देखो मेरा इतना साम्राज्य है, मैंने इतना बिजनेस बड़ा किया है, इतनी मेरी धन संपत्ति है, इतने मेरे खेत खलिहान हैं, इतनी मेरी इज्जत है, मान मर्यादा है, इतने लोग मुझे जानते हैं। अब वहां कोई भी नहीं है, राख, चंद मुट्ठी राख बची हुई है वहां। कहां गया ये? वहीं बैठा हुआ भिक्षु देखता है, कहां गया यह? उस आग ने उसको स्वाहा कर दिया। यह वही आदमी है जो इतना रोता था, इतना गिड़गिड़ाता था, इतना हंसता था, इतना चिल्लाता था, पूरे घर को सर पर उठा लेता था, इसकी बात न मानी गई तो बड़ा विद्रोह करता था। यह वही आदमी है जो किसी फैक्ट्री का मालिक था। यह वही आदमी है जिसके नाम पर पूरे शहर का नाम रखा हुआ है, गांव का नाम रखा हुआ है। यह वही आदमी है जो कहता था कि मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यह वही आदमी है जो खेल खेलने के लिए देश विदेश में जाता था, झंडा लेकर जाता था, अपने देश का नाम रोशन करता था। यह वही आदमी है जो देश का प्रतिनिधित्व करता था, नेता था, बड़ी कुर्सी पर बैठता था, देश के मसलों को
हल करता था, करोड़ों जनता का फायदा करता था, उनका चहेता था। लेकिन अब वहां कोई भी नहीं। उसके अपने ही लोग उसको लेकर आए और आग के हवाले कर दिया, और इतना घी डाला, इतनी सामग्री डाली, इतनी लकड़ियां डाली, उसके सम्मान में चंदन की लकड़ी डाली, उसके सम्मान में और महंगे से महंगे इंतजाम किए, और सब राख हो गया, स्वाहा हो गया। अब कोई यह कहने वाला भी नहीं है कि मैं हूं, मेरा यह है। कोई नहीं बचा अब, सिर्फ चंद मुट्ठी राख बची हुई है। यह भिक्षु देखता है, एकांत में किनारे पर बैठकर देखता है। शरीर के प्रति उसकी आसक्ति टूटती है। यह बहुत ही विशेष तरीका है बुद्ध का, और सभी को जरूर शमशान जाकर देखना चाहिए, कुछ दिन बिताने चाहिए, बार बार जाना चाहिए, जाकर देखना चाहिए। हालांकि हम सभी लोग शमशान जाते हैं, किसी अपने प्रिय प्यारे को लेकर जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कंधे पर रखकर उसको ले जाते हैं, आग के हवाले करते हैं, थोड़ी देर वहां बैठते हैं पत्थरों में, देखते रहते हैं कैसे जल रहा है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य भी पैदा होता है कि जीवन ऐसे ही व्यर्थ में हम भी ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। इस जीवन की मूल्यता का थोड़ी देर के लिए एहसास भी होता है, इसकी व्यर्थता का भी एहसास होता है, और कितना अनित्य है ये जीवन, इसका भी एहसास होता है। लेकिन क्षण भर के लिए फिर वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं, फिर यह दुनिया अपने में, अपने आगोश में समेट लेती है। फिर वही चीख पुकार, मेरा तेरा, फिर वही मेरा पैसा, मेरा धंधा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा इतना साम्राज्य। फिर भूल जाता है कि मौत आएगी और एक दिन फिर मुझे भी ऐसे ही मेरे अपने चार लोग उठा कर ले जाएंगे और शमशान में आग के हवाले कर देंगे। चंद मुट्ठी राख बचेगी वहां, कोई नाम निशान नहीं रहेगा, सब नाम निशान मिट जाएगा। कोई कहीं उसके बाद उस चेहरे को देख भी नहीं सकता इस दुनिया में, सब चला जाता है। यह आसक्ति को तुड़वाने के लिए था। काम वासना की आसक्ति सबसे गहरी आसक्ति मनुष्य के अंदर होती है। उसका कारण है कि काम वासना से ही वह उसका निर्माण होता है, काम वासना से ही वह इस संसार में आता है। इसलिए काम वासना तो उसके रज रज में बसी हुई है। काम वासना से ही वो पैदा होता है, काम वासना से ही उसकी हड्डी मज्जा बनता है। इसलिए काम वासना मनुष्य के अंदर होती, उसी से संसार चलता है, उसी से यह पूरा अस्तित्व चल रहा है। और काम वासना सिर्फ मनुष्य की ही इजाद थोड़ी है, मनुष्य के ही अंदर थोड़ी है। यहाँ हर प्राणी काम वासना से ही इस संसार का निर्माण करता है। यह पूरा अस्तित्व, यह पूरा जगत काम वासना से ही चलायमान होता है। इसलिए काम वासना सबसे गहरी होती है और हर एक के अंदर होती है। लेकिन जब वो ध्यान न करने दे, जब वो मनुष्य को बैठने न दे, जब वो उसको निर्वाण जो कि उसका उद्देश्य है उसमें बाधा डाले, तो फिर बुद्ध उसको कहते हैं कि तुम नवशिवथिक की प्रैक्टिस करो, तुम जाओ शमशान में, जाकर देखो, अपने शरीर की असली गति देखो, इस शरीर की अंतिम गति क्या है उसको देखो।
तब बुद्ध कहते थे, जाओ उस मुर्दे को देखो जो 1 दिन पुराना है, जो 2 दिन पुराना है, जो 3 दिन पुराना है, जो फूल चुका है, नीला पड़ चुका है, जिसको जंगली जानवरों ने आधा खा लिया है, शत विकसित कर दिया है, जिसमें से मवाद निकल रहा है, पानी चू रहा है, बदबू आ रही है, सड़न आ रही है, पशु पक्षियों ने उसको उधेड़ दिया है, और कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। कोई हाथ मिलता है, कोई पांव मिलता है, कुछ मांस के लोथड़े मिलते हैं। ऐसी ऐसी गति हो जाती है मनुष्य की, एक्सीडेंट हो जाता है, आग के हवाले कोई हवाई जहाज हो जाता है, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई बड़ा हादसा, कोई प्राकृतिक आपदा, कुछ भी नहीं मिलता। शत विकसित अवस्था में कुछ भाग मिलता है। बुद्ध कहते थे, जाकर देखो, जिस शरीर को तुम इतना कुछ मान रहे हो, इतनी हकीकत मान रहे हो, जाकर देखो इसकी हकीकत क्या है। तब जो है उसके अंदर वैराग्य पैदा होता था, उसकी आसक्ति टूटती थी, और तब ध्यान लगता था। और ऐसा होगा ही जो इन्होंने प्रश्न पूछा है। नवशिवथिक को बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि वह लोग जो नवशिवथिक के बारे में नहीं जानते, उनको भी पता चलना चाहिए कि नवशिवथिक कौन सा अभ्यास है बुद्ध की शिक्षा में। और ये कहते हैं कि नवशिवथिक की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, अब मन सब चीजों को बेकार मान रहा है। बुद्ध का उद्देश्य यही है कि वैराग्य पैदा हो, आसक्ति टूटे, शरीर के प्रति आसक्ति टूटे, मन के प्रति आसक्ति टूटे, और वस्तुओं को पकड़ने के प्रति आसक्ति टूटे, मोह भंग हो, लोभ भंग हो, ईर्ष्या भंग हो। यह सब नवशिवथिक से हो जाता है। और जब नवशिवथिक से ऐसा होता है तो शुरू शुरू में ऐसा जरूर लगता है जो इनके साथ हो रहा है, मन सब चीजों को बेकार मान रहा है। ये सब वैराग्य के लक्षण हैं। लेकिन क्योंकि अगर तुम भिक्षु हो तो फिर तो काम करने का मन नहीं कर रहा है। काम, भिक्षु क्या काम करता है? भिक्षु को तो एक वक्त भोजन करना होता है। उसके लिए वो जो भी उसकी भिक्षा पात्र में डल गया, जो भी उसको मिल गया, उसने उसी को अपना भोजन बना लेना है। वो न तो कोई अपनी तरफ से कोई इच्छा करता, न उसकी कोई चाह है, न उसने कुछ संजोना है, न उसने कोई बटोरना है, न कुछ इकट्ठा करना है, स्टोर करना है। भिक्षु के पास क्या होता है? 2 जोड़ी चीवर, 3 जोड़ी चीवर, ज्यादा से ज्यादा एक भिक्षा पात्र। और क्या है भिक्षु के पास? लेकिन जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम बुद्ध के बताए हुए मध्य मार्ग का पालन करते हैं, परिवारजिक हैं, घर में रहते हुए अभ्यास कर रहे हैं, संसार में रहते हुए संसार के कामकाजों को करते हुए अभ्यास करते हैं, जो बुद्ध ने हमें मध्य मार्ग दिया, तब उस समय यह वैराग्य की वजह से ऐसा होता है जो इनके साथ हो रहा है कि मन सब चीजों को बेकार मान रहा है। लेकिन यही तो बात है, सब चीजों को बेकार मान रहा है इसलिए कि कहीं न कहीं अभी स्वार्थ और निस्वार्थ से ऊपर नहीं उठे। अभी भी यही लगता है कि क्या स्वार्थ है इसमें, छोड़ो, जब कुछ मिलना ही नहीं है, जब कोई कुछ करना ही नहीं है तो क्या करना है। ऐसा नहीं, अभी ये शुरुआत है इसलिए ऐसा हो रहा है। और गहरा अभ्यास करेंगे तो फिर एक स्थिति आएगी जब भिक्षु काम करता है, जब कोई परिवारजक, जब कोई आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाला, मध्य मार्ग पर चलने वाला
घर गृहस्थी में रहते हुए अभ्यास करता है तो वो फिर निष्काम होकर करता है। कोई भी काम निष्काम, कोई भी काम उसमें लोभ उसका नहीं होता। काम का फल तो उसको मिलना ही है। कोई भी कर्म वो करता है उसका फल तो उसे मिलना ही है। फिर वो कुशल कर्म करता है। ऐसा थोड़ी है उसकी फिर कोई चाह नहीं, कोई उसकी आसक्ति नहीं, कोई उसको बहुत कुछ चाहिए नहीं। वो जो भी छोटा मोटा काम करता है, और छोटा मोटा ही क्या, बड़े से बड़ा भी कर सकता है। वो राजा भी हो सकता है, उसके नीचे बहुत बड़ी प्रजा हो सकती है। और आज अगर देखें तो वह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी भी हो सकता है, उसके नीचे बहुत लोग काम करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन वह अपना काम ईमानदारी से करता है, वह अपना काम निष्काम भाव से करता है। जो भी उसका लाभ है वो उस लाभ से आगे किसी को ठगता नहीं, कोई मिथ्याचरण करता नहीं, कोई झूठ बोलता नहीं, और कोई बेईमानी करता नहीं। उसका माल शुद्ध है, उसका काम निष्काम भाव से किया हुआ, सेवा भाव से किया हुआ काम, कुशल कर्म जिस बुद्ध कहते हैं, पुण्य कर्म बुद्ध कहते हैं। इस तरह से भी काम होता है। लेकिन अभी जो लग रहा है कि मन सब चीजों को बेकार मान रहा है, तो बेकार मान रहा है तो फिर क्या करेंगे? क्या फिर काम कुछ नहीं करेंगे? अगर मन सब चीजों को बेकार मान रहा है तो 24 घंटे अगर ध्यान कर सकते हैं तो वो भी एक अवस्था है। मन को भोजन की भी जरूरत नहीं होती, शरीर को भोजन की भी जरूरत नहीं होती, कई दिनों तक मनुष्य ऐसे ही रह जाता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को जब मन इस तरह से वैराग्य उसके अंदर उसको घेर लेता है तब ये स्थिति बनती है। लेकिन उस समय बुद्ध की यह वाणी कि जो भी कर्म करें वो निष्काम और कुशल होना चाहिए, बिना किसी लोभ और लालच के होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिना स्वार्थ के जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कैसे करता है जरा सोचो। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, रास्ते में कोई कील पड़ी हुई है, आपने उठा दी, आप अपने रास्ते से चल पड़े, यह भी तो कर्म है। लेकिन 100 में से कितने लोग हैं जो यह सब कुछ देखने के बाद भी हटाते होंगे? तो आप पाएंगे कि 100 में से 90 लोग तो कोई मतलब ही नहीं रखते। कोई एक बिरला होता है, वो देखेगा रास्ते में कील पड़ी है तो उसको भी हटा देगा, बोलेगा कि इससे किसी चलते हुए वाहन का टायर क्षतिग्रस्त हो सकता है, नुकसान हो सकता है, किसी के पांव में चुभ सकती है पैदल पथिक पथिक के। वो उसको दूर ऐसी जगह रखता है जहां वो किसी को नुकसान न करे। रास्ते पर चलता है, रास्ता खराब है, कहीं कुछ बाधा आ गई, वो उसको दूर करता है। अपना तो उस रास्ते से चलता ही है, दूसरे के लिए भी रास्ता बनाते हुए चलता है। तो आप क्या समझते हैं कि यह काम नहीं करना चाहिए? और इससे क्या फायदा है? इससे सबसे बड़ा फायदा तो ध्यान का फायदा है। इसीलिए सेवा भाव को इतना महत्व दिया गया। हमने इस पर पहले भी बात की है एक अलग से वीडियो में कि क्यों सेवा के लिए हम शिविर में जाते हैं, उद्देश्य क्या है। वहां 20 लोग आए हुए हैं, 30 लोग आए हुए हैं, 10 लोग आए हुए हैं, 10 दिन का शिविर अटेंड करेंगे। हमने उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है, हमने उनके लिए सोने की व्यवस्था करनी है, हमने उनके लिए साफ सफाई की व्यवस्था करनी है ताकि वो ध्यान कर सकें। मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, इससे हमारा भी ध्यान लगता है, इससे हमें भी हमारे अंदर नम्रता आती है, हम झुकना सीखते हैं, हम दूसरे की परेशानी को
समझने की कोशिश करते हैं, परेशानी को समझते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरे के सुख में सुखी होते हैं। यह सब आता है सेवा करने से। और जब काम सेवा हो जाए तो फिर मन नहीं कर रहा है ऐसा होता ही नहीं। फिर तो खुशी होती है कि आपने किसी को गले लगा लिया, आपने किसी के लिए कुछ भी कर दिया, आपने कुछ किसी को स्माइल ही दे दी, इतना ही काफी। आज तो आदमी इस तरह से दुखी है कि वो हंसना भी भूल गया है। आज तो आदमी इस तरह से दुखी है कि उसके साथ कोई बात ही नहीं करता, वो बिल्कुल ही अकेला है। उसके घर परिवार के लोगों ने उससे बात करनी बंद कर दी, उसका कोई दोस्त नहीं, कोई सगा नहीं। आदमी बुरी तरह से झुलस गया है, मुरझा गया है। और तुमने किसी व्यक्ति को मुस्कुराहट दे दी। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो में बात करी थी, आनंद ने पानी मांग लिया रास्ते से चलते हुए, कुएं से पानी भर रही एक लड़की से जो नीच जाति की है। उसके अंदर इतनी खुशी और इतनी उमंग पैदा हुई। उस स्त्री को पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने उसका आदर किया है, सम्मान किया है, उसको स्वीकार किया है। इस पूरी कहानी को हमने अभी कुछ ही दिनों पहले किसी वीडियो में बात की थी। और हम भी कुछ ऐसा कर सकें, किसी के दिल को जीत सके, किसी को हल्का कर सके, किसी को खुशी दे सके, किसी को शांति दे सके, किसी को मुस्कुराहट दे सके। इसके लिए कुछ पैसे की जरूरत नहीं होती। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि काम करने का मन नहीं कर रहा। काम करने का मन नहीं कर रहा है का अर्थ यह है कि अभी स्वार्थ और निस्वार्थ को हम नहीं समझ पाए। स्वार्थ है तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 24 घंटे ध्यान तो कर नहीं सकते। इसीलिए बुद्ध ने इरियापथ दिया कि तुम चलते उठते बैठते काम करते हुए जो कुछ भी कर रहे हैं, सब में ध्यान को सर्वोपरि ही रखो, ध्यान को ऊपर रखो, ध्यान में रहते हुए करो। और आज तो हम मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, और मध्य मार्ग में तो हमें सब करना होता है। हम घर गृहस्थी में भी रहते हैं, बाल बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, अपना धंधा काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, बात व्यवहार समाज शिक्षा सब में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अब हम बच नहीं सकते कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर काम सेवा बन जाए, अगर काम निष्काम भाव से हो, तो जीवन में कोई कमी तो है नहीं। क्या चाहिए? है तो हम भिक्षु ही अंदर से ना। भिक्षु को क्या चाहिए? एक वक्त का खाना, अगर ज्यादा काम कर रहे हैं 2 वक्त का खाना, 3 जोड़ी कपड़े, रहने को छत। क्या चाहिए भिक्षु को? और एक भिक्षु की जिंदगी घर में भी बिताई जा सकती है। बुद्ध हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध ने हमें अपने अभ्यास के माध्यम से यही बताने की कोशिश की कि मैंने जो भी हठ योग किया, जो भी हठ धर्मिता की, मैंने जो भी सहा, मैंने जो भी मेहनत की, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बिना इतना कुछ किए भी पाया जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने हमें मध्य मार्ग दिया, और बुद्ध ने कहा कि यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, सम्यक कर्म करते हुए, सम्यक आजीविका कमाते हुए अभ्यास करना, स्मृति को जगाना और समाधि तक पहुंच जाना। तो अगर अभी ऐसा लग रहा है कि मन सब चीज़ों को बेकार मान रहा है, तो शुरुआत में ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, शुरुआत में जरूर ऐसा होता है। लेकिन अभ्यास भी जारी रखें और
काम करने को जब मन नहीं कर रहा हो तब उसको कहो कि यह सेवा है, ये काम नहीं है, ये कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। अपने स्वार्थ को अलग रख दें, फिर देखो काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो ये भी काम है, और वो झाड़ू लगाना भी आपका एक ऐसा सेवा बन जाएगा, एक ऐसा काम बन जाएगा जो आप 100% कर पाओगे। उस झाड़ू लगाते लगाते ही आपका ध्यान होगा। इसको बुद्ध कहते हैं इरियापथ। कुछ भी कर रहे हो, ध्यान स्मृति को जगाते हुए, होश को बनाए रखते हुए करना। नमो बुद्धाय।